रंग संस्कार महोत्सव के अंतिम दिन नाटक पेइंग गेस्ट का शानदार प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि बॉम्बे के फिल्म अभिनेता मनोज जोशी थे और योगेश अग्रवाल और विधायक अनुज शर्मा उपस्थित थे। सबसे पहले इन तीनों ने मिलकर एक पत्रिका का विमोचन किया और साथ ही वरिष्ठ रंगकर्मी कुंज बिहारी शर्मा का सम्मान किया, जो कि निर्देशक भी हैं और अभिनेता भी हैं कुंज बिहारी शर्मा। साथ ही पेइंग गेस्ट के निर्देशक आचार्य रंजन मोडक का भी सम्मान किया गया और अन्य कलाकारों का जो संस्कार भारती से जुड़े हुए थे उन्हें भी बारी बारी सम्मानित किया गया। कलाकारों को सम्मानित करने के बाद फिल्म अभिनेता मनोज जोशी ने बहुत ही शानदार सारगर्भित उद्बोधन दिया। छत्तीसगढ़ के कला प्रेमी रसिक दर्शक, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और छत्तीसगढ़ के बहुत ही अद्भुत ऐसे कलाकार जो गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं और अभिनेता भी हैं। जिन्हें मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कला के विषय में उनके पास बैठकर जो सुना और कला के विषय में जो समर्पित भाव है उनका, उसे देखकर, उसे सुनकर मैं निश्चित रूप से अभिभूत हुआ। इसलिए मंच पर उनका भी मैं अभिवादन करता हूं और मंच पर उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के ये कलाकार जिन्होंने 300 ऐसे वाद्य, जिनके साथ कुछ 2-3 मिनट में बैठा, पहली बार मिला, और ऐसे अद्भुत वाद्य जिनके पास, जिन्होंने संग्रहित किए हैं कि कैसे वनवासी पक्षियों की, प्राणियों की आवाज वाद्यों में से निकालते थे। बड़ी अद्भुत बात उन्होंने कही और जिन पर उनकी पुस्तक भी वाणी प्रकाशन प्रकाशित कर रही है। उनको बहुत बहुत बधाई। और मंच पर उपस्थित अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कार भारती के कर्ता धर्ता और जिनसे सुबह से मैं मिल रहा हूं, ऐसे हमारे शशांक जी, सॉरी मैं पहली बार मिल रहा हूं इसलिए नाम, सुबह 3 बजे उठा हूं, 5 बजे की फ्लाइट थी। मुंबई में 2 घंटे पहले आना पड़ता है क्योंकि ट्रेन भी है और कौन सा पाकिस्तानी कहां से स्लीपर से कहां आएगा पता नहीं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के कारण मुझे 2.5 घंटा पहले आना पड़ा। इसलिए पूरा 3 मेरा बहुत अच्छा गया। थोड़ी सी थकान, मैं आकर कला प्रेमी महाराष्ट्र मंडल के सारे सदस्यों को मिला, उनके साथ वार्तालाप किया। उनमें कई कलाकार थे, रंगकर्मी थे, फिल्म के भी कलाकार थे, निर्देशक थे, साहित्यकार थे और जो ज्येष्ठ रंगकर्मी थे कालेल, उन्हें भी मिला। बहुत छोटे समय में बहुत बहुत अद्भुत व्यक्तित्व को मिला। छत्तीसगढ़ ये बड़ा अद्भुत है। मैं कुछ 10 एक बार रायपुर आ चुका हूं, खैरागढ़ गया हूं, राजनांदगांव गया हूं, रायगढ़ गया हूं, चाणक्य नाटक को लेकर 3-4 जगह घुमा हूं। विधानसभा में भी मैंने नाटक किया था उस समय। आज संस्कार भारती के कार्य प्रणाली में 2 वर्षों से जो रंग संस्कार महोत्सव हो रहा है,
उसकी ये दूसरी कड़ी है इस वर्ष की। और पंत जी ने मुझे नई नई तो भी 200 फोन किए होंगे। मैं कहीं ना कहीं व्यस्त था मेरे नाटक के दौरे में या कहीं फिल्मों में शूटिंग में या कहीं, और उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा मेरा कि आपको आना ही है। मैंने आज का शूटिंग 20 तारीख को किया। इसका कारण बताता हूं। इसका कारण है संस्कार भारती ने जो रंग संस्कार महोत्सव आयोजित किया है, क्योंकि मेरा हृदय धड़कता है रंग कर्म में, और मैं भी संस्कार भारती का एक सन्निष्ठ कार्यकर्ता हूं। तो मैं न आना ये तो संभव नहीं था, और वैसे भी रायपुर से छत्तीसगढ़ से मेरा जुड़ाव है। मुझे छत्तीसगढ़ी फिल्में भी अच्छी लगती हैं, मुझे छत्तीसगढ़ी भाषा भी अच्छी लगती है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो वो इतनी कर्ण मधुर भाषा है, भले वो भाषा आती ना हो, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो समझते हैं। तो मैंने वो भूलन कांदा नाम की एक फिल्म देखी, एक ही फिल्म देखी है छत्तीसगढ़ी। इतनी सुंदर फिल्म थी कि मुझे लगा दोबारा स्क्रीनिंग करके देखो उसको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कला की भूमि है, यहाँ प्रेमी लोग हैं, बहुत सिंपल लोग, प्यार नौछावर कर देते हैं। और ऐसी भूमि में रंग कर्म को बढ़ावा देना, क्योंकि हर प्रांत में नाट्य को बढ़ावा देना और नाटक रंग कर्म प्रचुर मात्रा में होना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि रंग कर्म जो है वो भावक बढ़ाता है, वो एक स्पंदनशील दर्शक बनाता है, व्यक्तित्व बनाता है। नाटक एक ऐसी विधा है, उसका अगर उल्टा करो तो क्या होता है? कटना। मतलब जब तक हम कटेंगे नहीं, मतलब समर्पण नहीं होगा कटने का, तब तक नाटक संभव नहीं है। और ये एक ऐसी संजीवन विद्या है जो कच्छ बृहस्पति का बेटा शुक्राचार्य के यहां पढ़ने गया था छुपे से, और फिर देवयानी के प्रेम में पड़ा। कचे देवयानी की वार्ता आपको पता है। तो वो संजीवनी विद्या सीखने गया। ये ऐसी संजीवनी विद्या है कि एक नाटक में एक पात्र और दूसरे नाटक में दूसरा पात्र, तो एक भाव में एक जीवन में अनेक जीवन जीने की कला और सिद्धि इसी कला में प्राप्त हो सकती है जिसका नाम है नाटक। तो ये बड़ी अद्भुत है, और मुझे इतनी मात्रा में दर्शक देखकर जो भाव मेरे मन में प्रकट होता है कि ये रंग संस्कार महोत्सव जो है वो हर प्रांत में और हर साल होने चाहिए। और मैं इस बात के लिए, क्योंकि मैं अनुज जी के घर पे जब भोजन के लिए गया था, तब मुझे उन्होंने ही नहीं कहा, मुझे शशांक जी ने और अग्रवाल जी ने, पंत जी ने कहा कि अनुज जो हैं वो सच में अनुज है, कि नाटक महोत्सव के लिए, इस रंग संस्कार महोत्सव के वो मुख्य आधार स्तंभ हैं। उनके लिए तालियां बजाइए। क्या है कि फिल्मों में काम करना, नेता होना और सार्वजनिक जीवन में आना ये ठीक है, लेकिन मेरा गोत्र क्या है वो समझकर उसके साथ प्रामाणिक रहना ये बहुत कम लोग करते हैं। और इसीलिए अनुज जी की मैं प्रशंसा कर रहा हूं। आज इसका समाप्ति पूर्णाहुति है, और पूर्णाहुति में ये नाटक
पेइंग गेस्ट हो रहा है। कुछ लोग पूछते हैं कि प्रांत में नाटक कैसे समृद्ध होगा। ये छोटे शहरों में नाटक समृद्ध नहीं होता। मैं एक बात निश्चित रूप से कहता हूं और ये दावे के साथ कहता हूं, ये दर्शक गण यदि यहां उपस्थित है आपके नाटक देखने के लिए 3-3 दिन से, तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में नाट्य का आंदोलन और नाट्य प्रवर्तन करना कोई मुश्किल काम है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जहां दर्शक है वहां अगर हम प्रोफेशनली इस नाटक विधा को जाने, पहचाने और नाटक करते रहें तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है नाटक की, वह पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है यहां लोक कला भी उतनी भी समृद्ध है, नागर कला भी है, तो और वो हमारे साथ ही जुड़ी हुई है। तो ऐसे में हम यदि इसको व्यावसायिक रूप से समृद्ध ना हो, और व्यावसायिक रूप से समृद्ध होने के लिए ऐसे नाट्य महोत्सव, रंग संस्कार महोत्सव बहुत ही आवश्यक है। और मैं आपको बात बताता हूं, मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो कभी भी कहिएगा, मेरे समय के अनुसार जब भी संभव होगा मैं रंग कर्म की सेवा के लिए, आपके लिए, रायपुर के लिए या छत्तीसगढ़ के लिए कभी भी उपस्थित रहूंगा। इस नाटक में भाग लेने वाले सारे कलाकारों को इस रंग महोत्सव में, इस रंग संस्कार महोत्सव में जो लोग, जो कलाकार, जो भी निर्देशक, जो लेखक, ये 3 दिन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, उन सबको मैं अभिनंदन देता हूं, उनके आभार प्रकट करता हूं कि यही रंग कर्म की सेवा आप कायम रखिए और छत्तीसगढ़ का नाम रंग कर्म में ऊंचा कीजिए, क्योंकि केवल समर्पण भाव से ही ये समृद्ध होगा, उसके बीच का कोई मार्ग नहीं है। और इसलिए मैं संस्कार भारती को, संस्कार भारती के सारे पदाधिकारियों को और मुझे यहां उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करवाया, इसलिए सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं जाते जाते मेरे चाणक्य नाटक का एक संवाद बोल के जाऊंगा। जब चंद्रगुप्त का इतने सारे युद्ध के बाद जो राजाओं, जो स्वार्थी राजा थे, मदांध राजा थे, सत्ता लोलुप राजा थे, उनका निकंदन करना ये बहुत आवश्यक था। लेकिन उनमें से कई मित्र भी थे। तो जैसे अर्जुन को विषाद योग आया, वैसे चंद्रगुप्त को भी आया कि मैं मेरे मित्रों को मारूं, उनका निकंदन करके मुझे पृथ्वी का वैराग्य प्राप्त हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, नहीं चाहिए मुझे। और उनके अंगों के ढेरों पर मुझे सत्ता प्राप्त करनी है, तो ऐसी सत्ता की लालसा नहीं है मुझे, ये क्या कर रहा हूं मैं। तब चाणक्य उसे कहते हैं विषाद योग। विषाद योग अर्जुन का प्रवेश कर रहा है हृदय में। बस कुमार मौर्य, 2 कारणों से आपका विषाद योग अत्यंत अयोग्य है। आपका ये विषाद योग कुछ असमय उत्पन्न हो रहा है कुमार। अर्जुन को जो अनुभूति युद्ध से पूर्व हुई थी, आपको युद्ध पश्चात हो रही है। क्या आपकी राज्य लालसा ने यह अनुभूति युद्ध से पूर्व नहीं होने दी, या आपकी निर्बुद्धिता के कारण युद्ध से पूर्व
युद्ध की भीषणता का ज्ञान नहीं हो पाया। कुमार अर्जुन के विषाद योग को काटने के लिए भगवान वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था, किंतु उनके पास समय, शक्ति और धैर्य अमर्याद थे। मेरे पास ना ही उतनी शक्ति है, ना ही उतना धैर्य और ना ही उतना समय। तुम्हारे इस विषाद योग को काटने के लिए मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारा शिरच्छेद कर दूंगा। पुत्र, निर्माल्य और नपुंसकों के साथ कार्य करने का मुझे अनुभव नहीं है चंद्रगुप्त, और इच्छा भी नहीं। तुम्हें उन राजस्त्रियों के क्रंदन पीड़ा देते हैं पुत्र, उन राजस्त्रियों और उन विधवा आत्मिक स्त्रियों के क्रंदन नहीं पीड़ा देते तुम्हें, जिनके पुरुषों को मर्याद मात्र काट दिया जाता है। नहीं पसीजते उन निरीह कन्याओं के हतप्रभ चक्षु, उनके अश्रुओं से तुम्हारा भोजन नहीं हो जाता। क्षारयुक्त पुत्र चंद्रगुप्त, जो कन्याएं बलि चढ़ जाती है इन राजपुरुषों की लालायित इंद्रियों को, उन राजाओं के क्रंदन पीड़ा देते हैं पुत्र, उन राजाओं के। स्मरण रहे पुत्र, तुम्हारा राज्याभिषेक ना मैं करवा रहा हूं तुम्हारे या मेरे स्वार्थ हेतु। तुम और मैं उभय उस परम पिता के कार्य में निमित्त हैं, जो केवल भारतवर्ष की लाक्षावध अबूद अबाल वृद्धों के सुख का चिंतन करता है। तुम्हारी महानता की मुझे आवश्यकता है, इस तुम्हारी क्षुद्रता मुझे मान्य नहीं है कदापि। स्मरण रहे। और चंद्रगुप्त, ये प्रणय भग्न तुम्हारा हृदय यदि संसार के कटु सत्यों को पचाने का सामर्थ्य न रखता, अथवा ये राजत्व की कटुता पचाने का सामर्थ्य यदि तुम में न हो, तो तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य, तुम भी सुमोहा के अग्निदाह संस्कार के साथ अग्नि स्नान के लिए मुक्त हो। और स्मरण रहे चंद्रगुप्त, ये अबजो डॉलर की लाइन है, लेखक मिहिर गुप्ता ने लिखी है। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, राजा होना ये सुखी होने का मार्ग नहीं है कदापि। स्मरण रहे। धन्यवाद। दर्शकों के आशीर्वाद से आज तक करता आया हूं। 36 वर्षों से छत्तीसगढ़ में हूं और 1724 प्रयोग किए हैं आज इस नाटक। ये ऐसे वैसों का काम नहीं है, जो कटना जानता है, जो समर्पित होना जानता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कलाकार वो है जो कल को आकार देने वाला है, वो कलाकार। ये व्रत है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हल्दी घिसी लगाई और गोरी हो गई, ऐसा नहीं है। इसको जिंदगी भर, जीवन भर, जीवन पर्यंत यह व्रत जारी रखना पड़ता है, जिसका नाम है नाटक। तो आइए इस रंग महोत्सव में, इस रंग संस्कार महोत्सव में आप सभी का मैं पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन देता हूं सभी को, और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। नाटक पेइंग गेस्ट को मनोज जोशी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा। फिर अंत में उनका भी संस्था के द्वारा सम्मान किया गया। और अब मैं योगेश अग्रवाल जी से